बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब। 23 यूज़फुल फार्मूला की सीरीज़ की थर्ड वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज जिस फार्मूला को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं वो है जी काउंट इफ़ का फार्मूला। काउंट इफ़ जो है ये सम इफ़ की तरह ही काम करता है। जैसे सम इफ़ में हम किसी एक कंडीशन पे बेस करके डाटा का सम करते हैं, इसी तरीके से काउंट इफ़ का फार्मूला जो है ये किसी एक कंडीशन पे बेस करके आप डाटा का काउंट कर सकते हैं। डाटा में चाहे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो, चाहे टेक्स्ट डाटा हो, दोनों सूरतों में दोनों सिचुएशन में आप काउंट इफ की मदद से डाटा का काउंट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ जो है आपके पर्टिकुलर डाटा में आ रही है। काउंट इफ के फार्मूला के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने डाटा की रेंज देनी होती है। रेंज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। रेंज का मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करना है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक समझना चाहें, जैसे अगर आपको एक बंदा कहे कि आपने G5 जाना है, तो G5 जो है एक जनरल डिस्क्रिप्शन है या जनरल लोकेशन है जिसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा आपको, ताकि जो पर्सन जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच सके। तो G5 लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है। तो G5 अगर इस्लामाबाद आप कह दें कि G5 जो है वो इस्लामाबाद में आपने G5 में जाना है, तो इस्लामाबाद जो है वो आपका एरिया है। इसी तरीके से इस सिचुएशन में जो G5 है वो आपका क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया जो है वो कहाँ पे लाई करता है या कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो है जी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद जो है वो आपका एक जनरल मैप है या रेंज है। जिस रेंज के अंदर आपने जिस पर्सन को आपने लोकेशन बताई कि आपने इस्लामाबाद में G5 में जाना है, तो वो फर्स्ट इस्लामाबाद में जाएगा और इस्लामाबाद में पर्टिकुलर एरिया जो G5 है उसको वो सर्च कर लेगा कि ये G5 है, मैंने यहाँ जाना है। तो रेंज जो होती है ये बेसिकली मैप है जिस को फॉलो करके फार्मूला ने जो है आपकी कंडीशन पे बेस करते हुए पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने रेंज देनी होती है डाटा में, और सेकंड पार्ट में हमने क्राइटेरिया देना है। कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपने इज इक्वल का साइन प्रेस करना होता है, तब फार्मूला स्टार्ट होता है काउंट इफ। और इस फार्मूला में भी वही सिचुएशन है कि आपका फर्स्ट रेंज जो है वो हाईलाइटेड है। जब आपने टैब प्रेस करते हैं तो फर्स्ट रेंज एरिया जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये रेंज जो है यहाँ पे आप इस फार्मूला में अभी है। फर्स्ट आपने रेंज देनी है। रेंज आपका एरिया है जिस एरिया से फार्मूला ने आपके क्राइटेरिया पे बेस करके वैल्यूज को काउंट करना है। तो रेंज मैंने दे दी आप बी कॉलम, सारी डिस्क्रिप्शन मैंने सेलेक्ट कर दी। सॉरी, इसमें जब तक आप कॉमा प्रेस नहीं करते तो आप कर्सर के थ्रू एक से दूसरी शीट में नेविगेट नहीं कर सकते। अगर आप नेविगेट करेंगे तो आपका काउंट इफ का फार्मूला जो है वो रेंज उसी सेल शीट में से ले लेगा। तो दोबारा से हम सब टोटल में जाते हैं, और तब टोटल में जाके हमने दोबारा से रेंज दी और उसके बाद कॉमा प्रेस किया। अब कॉमा प्रेस करने के बाद आप जिस शीट में मर्जी जाना चाहें आप जा सकते हैं, आप नेविगेट कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट अब फार्मूला के अंदर जो हाईलाइट हुआ है वो है क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया है हमारा क्राइटेरिया। आप मैनुअली इस फार्मूला में डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हैं, और आप किसी एक सेल के साथ इसको पर्टिकुलर सेल के साथ रेफर भी कर सकते हैं। बेटर ये रहता है कि आप एक सेल को रेफर करें क्राइटेरिया के लिए, ताकि आप अगर इस फार्मूला को मज़ीद एक्सपेंड भी करना चाहें एक सेल से मज़ीद सेल्स के ऊपर, तो आपका जो सेकंड क्राइटेरियाज हैं वो उस हिसाब से फार्मूला जो है वो काउंटिंग करता रहे। तो ये हमने रेंज अभी जो क्राइटेरिया देना है इसमें हमने इस सेल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस सेल का एड्रेस जो है ये फार्मूला ले लेगा, और आप फार्मूला एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू सारी वैल्यूज़ का काउंट होके आ गया। अब इसी फार्मूला को अगर नीचे कॉपी पेस्ट करें तो ये सेकंड जो काउंट होगा सेल कंट्रोल अकाउंट का, इसका भी काउंट आपको फार्मूला करके दे देगा। F2 करके अगर इस फार्मूला को अगर आप व्यू करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेकंड जो क्राइटेरिया सेल्स कंट्रोल अकाउंट का है इस हिसाब से भी काउंटिंग हो गई है। ये तो होगी एग्जांपल कि आपने टेक्स्ट के ऊपर आपने काउंटिंग करवाया। अब यही डाटा जो है आप न्यूमेरिक डाटा के ऊपर यही काउंटिंग आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही जो सब टोटल वाला डाटा है मेरा, इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ है मेरे पास।
तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि इनमें से नेगेटिव वैल्यूज़ का काउंट कर लूँ या पॉजिटिव वैल्यूज़ का काउंट कर लूँ, तो ये काम भी इस फार्मूला में किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे, फर्स्ट हमने रेंज देनी है डाटा रेंज। तो डाटा रेंज में आप जो जितनी भी डाटा की न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं इन सारों को सिलेक्ट कर लें, कॉमा प्रेस करें और उसके बाद हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ को काउंट करवाना है। तो इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स के अंदर लिखें ग्रेटर देन 0, डबल कोट क्लोज और एंटर। तो ये मेरे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनका काउंट होके आ गया। इसी तरीके से आप इन फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करें और इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इनका काउंट करना चाहें तो ये स्मॉलर देन 0 का साइन अप्लाई करें और एंटर प्रेस करें, तो ये स्मॉलर देन का भी काउंट हो गया। अब इस फार्मूला में एक इशू ये है कि मेरे पास जो डाटा है ये डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में है और एग्जैक्टली इसका नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ का काउंट बराबर है और ये जो इसका सम है इसका 0 है। तो इसको अब हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है इसमें एक जो काउंट है वो आया है 150 और एक का आया 149। रीज़न क्या है इसकी कि हमने जो फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट किया है तो D4 से जो रेफरेंस है वो D4 के बजाय D5 हो गया है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि जब आप फार्मूला एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपने कुछ फार्मूला के पार्ट में से ऐसे एरियाज होते हैं या ऐसी रेंजेस होती हैं जिनको आपने फिक्स करना होता है। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो आपके जो डाटा है वो जो रेंज है या जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट फीचर है एक्सेल का, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से होता है और इसको आपने अगर फिक्स ना किया हो तो कॉपी पेस्ट करने से जो फार्मूला है वो आपका रिजल्ट ठीक नहीं देता, जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि एक वैल्यू का काउंट 150 है और दूसरी का 149 है, जो कि गलत है। तो इसको अगर हम जाके देखें फार्मूला के अंदर तो ये जो हमारा नेगेटिव वाला काउंट वाला फार्मूला है ये स्टार्ट हो रहा है D5 से और D5 में D5 में अगर देखें तो हमारा D5 में जो एक वैल्यू है, D4 में एक वैल्यू है नेगेटिव, ये वैल्यू जो है बेसिकली इस फार्मूला ने काउंट ही नहीं की है, इसलिए ये जो रिजल्ट आया है ये गलत आया है। तो इसको दोबारा से आप जाके इस रेंज को चेंज कर दें और D4 कर दें तो आपका रिजल्ट अब ये ठीक हो गया। तो फार्मूला को अगर आपने फिक्स करना हो तो उससे पहले आप यहाँ पे कर्सर को प्लेस करें और इसके अंदर आप डॉलर साइन अप्लाई करें बाय प्रेसिंग F4 की और इसको दोबारा से आप पेस्ट कॉपी पेस्ट करें तो ये जो रेंज है ये ठीक रहेगी और चेंज नहीं होगी। और इस साइन को मैंने चेंज कर देना है क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ का काउंट करना है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ का काउंट अब 150 ही आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस फार्मूला की। लेकिन अगर आप फिर भी कोई चीज़ मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका अलर्ट मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।